2026 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स देखिए, इन्होंने ना पूरे देश के मीडिया में एक ऐसी हलचल मचा दी है जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। हर न्यूज चैनल, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बस एक ही चर्चा है। तो चलिए आज हम मिलकर इस पूरे मीडिया फ्रेंजी और इन नतीजों को ग्राउंड लेवल पर डीकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक क्लियर ऑब्जेक्टिव रास्ता लेंगे। शुरुआत करेंगे भावनीपुर के उस बड़े झटके से, फिर ममता बनर्जी के अचानक रेजिग्नेशन, बीजेपी की स्टेट लेवल जीत, उसके पीछे का वोट शिफ्ट का गणित, और आखिर में समझेंगे कि क्या ये 2029 का नेशनल ट्रेलर है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले सबसे बड़े पॉइंट पर, भवानीपुर का उलटफेर। जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, सबकी निगाहें सीधे भावनीपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर टिक गईं। न्यूज चैनल्स ने इसको बिल्कुल एक मॉन्यूमेंटल क्लैश की तरह फ्रेम किया। एक तरफ इनकम्बेंट टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। ये सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये पावर का डायरेक्ट टकराव था। और मीडिया का रिएक्शन देखिए, उन्होंने एग्जैक्ट क्या शब्द यूज किए? दीदी के किले में सेंध। ये अपने आप में बहुत ड्रामेटिक लैंग्वेज है जो एक अनब्रेकेबल लगने वाले पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड के गिरने को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की गई। इस क्लैश को लेकर पब्लिक में कितना क्रेज था, उसका अंदाजा आप इस फिगर से लगाइए। लगभग 9,02,000 व्यूज एक सिंगल एनालिसिस स्ट्रीम पर, और वो भी महज 13 घंटों के अंदर। ये दिखाता है कि देश भर में इस उलटफेर को समझने की कितनी भारी दीवानगी थी। लेकिन नतीजों के तुरंत बाद जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया वो और भी चौंकाने वाला था। बात करते हैं उस रेजिग्नेशन की। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इवेंट्स की टाइमिंग। इंडिया टीवी और भारत 24 जैसे नेटवर्क्स पर लाइव रिपोर्टिंग में सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले हार की कंफर्मेशन, उसके अगले ही पल रेजिग्नेशन, और फिर सीधे प्राइम मिनिस्टर का नए सीएम के नाम का अनाउंसमेंट। जो लोग उस वक्त लाइव टीवी देख रहे थे, उन्होंने पावर का एक बहुत ही स्विफ्ट ट्रांसफर देखा। एक तरफ रेजिग्नेशन की ब्रेकिंग न्यूज चली रही थी कि एक लाइव स्टेज से नए चीफ मिनिस्टर का ऐलान कर दिया गया। इस एक इंसिडेंट ने पूरी न्यूज साइकिल पर कब्जा कर लिया। भावनीपुर से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे स्टेट की पिक्चर देखते हैं। बीजेपी की हिस्टोरिक स्टेट वाइड जीत। टाइम्स नाउ नव भारत से लेकर रिपब्लिक भारत तक हर चैनल के हेडलाइंस यही बता रही थी कि बीजेपी ने स्टेट लेवल पर एक मैसिव स्वीप किया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का फुटप्रिंट बहुत तेजी से श्रिंक हुआ और पार्टी के अंदर से बगावत की खबरें सामने आने लगीं। इस पूरे सिनेरियो को डिस्क्राइब करने के लिए मीडिया ने बहुत ही डिसाइसिव वर्ड्स चुने। स्क्रीन्स पर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हुआ, खेला खत्म, ममता का गढ़ ढहा। ये दिखाता है कि रिपोर्टर्स इन नतीजों को बंगाल की पॉलिटिक्स में ऑब्जेक्टिवली एक नए एरा की शुरुआत मान रहे थे। और अगेन, लोगों की क्यूरियोसिटी इस मुद्दे पर कितनी इंटेंस थी। नेशनल न्यूज एनालिसिस का एक और वीडियो देखते ही देखते 1.1 मिलियन यानी 11 लाख व्यूज का आंकड़ा पार कर गया। हर कोई इस मैसिव विक्ट्री का मैच समझना चाहता था। तो आखिर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इस पूरे गेम को कैसे डिसाइफर कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट द वोट शिफ्ट। देखिए, एनालिस्ट मेनली एक डुअल डेमोग्राफिक शिफ्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक तरफ टीएमसी को हिंदू वोटर्स को एलियनेट करना इलेक्टोरल लेवल पर काफी भारी पड़ा, और दूसरी तरफ ओवैसी और हुमायूं जैसे जो माइनर पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, उनका असर इस इलेक्शन में कंप्लीटली वाइप आउट हो गया। प्राइम टाइम डिबेट्स के दौरान एंकर्स लगातार यही एग्जैक्ट सवाल उठा रहे थे। हिंदू वोटर्स को साथ न लेना पड़ा भारी। नेशनल टीवी पर एसेंशियली इस पॉइंट को टीएमसी की डिफीटेड स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े कारण के रूप में देखा जा रहा है। और अब आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और सबसे बड़े मुद्दे पर, द 2029 नेशनल ट्रेलर। क्या 2026 सच में 2029 का ट्रेलर है? जैसे जैसे स्टेट लेवल की पिक्चर क्लियर हुई, पूरे मीडिया लैंडस्केप में जर्नलिस्ट्स अब इस एक बड़े नेशनल लेवल सवाल पर पिवट कर चुके हैं। चैनल्स ने एक्सप्लिसिटली 2026 के नतीजों को 2019 के आम चुनावों का प्री कैप या ट्रेलर बताकर प्रेजेंट किया है। ये एक बिल्कुल डायरेक्ट फ्रेमिंग है, जहां स्टेट के नतीजों को नेशनल ब्लूप्रिंट मान लिया गया है। इन सभी अलग अलग न्यूज सोर्सेस को अगर हम एक साथ देखें तो एक क्लियर कंसेंसस दिखता है। एक्सपर्ट्स इसे पीएम मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी की वैलिड जीत मान रहे हैं। उनका मानना है कि इन नतीजों ने इंडिया के नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप को कंप्लीटली रीशेप करके रख दिया है। तो इन सब के बाद आखिर में हमारे पास सिर्फ एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल रह जाता है। बंगाल का ये अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अर्थक्वेक 2029 की तरफ बढ़ते हुए इंडिया के फ्यूचर और पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे किस तरह आकार देगा?
ये एक ऐसी कहानी है जो आगे जाके और भी दिलचस्प होने वाली है।